मंदोदरी ने जाकर कहा, स्वामी ब्राह्मण कुल में जन्म पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या, शंकर जी की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या, यज्ञोपवीत धारण करता हूँ, त्रिपुंड लगाता हूँ, 2 ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। तो क्या ब्राह्मण कर्म ये नहीं, ब्राह्मण कर्म वो है कि कहीं तुम कर्म कांड कर कराओ, कहीं पूजन करा कराओ, कहीं स्थापना करा कराओ, कहीं पूजन कर कराओ, दक्षिणा ले कराओ तो मानो। तो रावण बोला मैं कहाँ जाऊंगा। एक बार मैं करने वाला था शंकर जी की स्थापना, पर लघु शंका लगने के कारण शिव जी को ला नहीं सका। तो मंदोदरी कहती एक मौका मिला है, समुद्र के तट पर राम स्थापना कर रहे हैं, आप जाओ। रावण कहता है मंदोदरी तू भी मूर्ख हो जैसी बात करती है, रावण अकेला जिंदगी में कभी प्रतिष्ठा कर ही नहीं सकता, अकेला कैसे करेगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए धर्म पत्नी साथ में चाहिए। तो मंदोदरी बोली अब तुम अगर पूजन कराने जाओगे तो तुम तो हो गए गुरु, और गुरु चाहे तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता। मंदोदरी से रावण कहता है तू भी तो गुरु माता है, तू कुछ चतुरता कर ले। मंदोदरी ने कहा आप पहुंचो, मैं सीता को लेकर आती हूँ। रावण गया पूजन कराने के लिए, ब्राह्मण के वस्त्र पहनकर सीता को डोली में बिठाकर मंदोदरी लेकर जा रही है। हनुमान की साक्षी पहुंचे समुद्र के तट पर, राम जी और सीता का गठजोड़ा बांधकर बिठाया गया। हनुमान से कहा जाओ जल्दी से जाकर एक शिवलिंग लेकर आओ जिसकी यहाँ स्थापना करना है, जल्दी जाओ। हनुमान जी पहुंच गए कैलाश, और कैलाश पर गए तो भगवान शंकर को ढूंढ रहे हनुमान जी। शंकर जी तो मिल ही नहीं, बहुत ढूंढा। हनुमान जी महाराज ने सोचा अब शंकर जी नहीं दिख रहे तो फिर इनको बुलाने का एक ही तरीका है। बैठ गए साधना में लीन श्री हनुमान जी महाराज। इतने में शंकर भगवान 3 दिन बाद प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले मांगो हनुमान क्या चाहिए। प्रभु आपका स्वरूप चाहिए, स्थापना करना है राम जी को। भगवान शंकर ने अपने हृदय चित्त से एक शिवलिंग को प्रकट किया, हनुमान को दिया। हनुमान जी लेकर गए। इतनी देर में लंकाधिपति रावण कहता है मुहूर्त निकल रहा है। सीता जी ने बालू को इकट्ठा करा, शिवलिंग का निर्माण करा और प्राण प्रतिष्ठा रावण ने करा दी। तब जाकर हनुमान जी लेकर पहुंचे। हनुमान जी लेकर पहुंचे तो आंख में आंसू गिर गए हनुमान जी में, इतनी मेहनत से। तो राम जी बोले तो इतनी देर क्यों हो गया। तो कि शंकर जी गायब थे, मिल ही नहीं रहे थे, ढूंढ ढूंढ के थक गया। शिवलिंग किससे लाता। शंकर भगवान को ढूंढा, नहीं मिले, तब करा, साधना करी, साधना करके प्रसन्न हुए, जब जाके उन्हें शिवलिंग दिया, वो लेकर आया। और आपने तो बालू का शिवलिंग की स्थापना कर दी। तो क्या गुरु जी के पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थापना की बालू का शिवलिंग। भगवान बोले बालू चिंता मत कर हनुमान, तू इसको लेकर आया है। रामेश्वर के इस शिवलिंग का निर्माण सीता ने करा है, रावण ने पूजन कराई है, ये मेरे द्वारा निर्मित है। पर इस शिवलिंग से ज्यादा प्रबल शिवलिंग रहेगा हनुमतेश्वर शिवलिंग, जो हनुमान जी महाराज ने स्थापना करी है। महाराज रामेश्वर में उत्तर दिशा की ओर वो स्थापना। आप लोग अगर वहां जाके पूछेंगे कि हनुमान जी ने जिस शिवलिंग की स्थापना करी थी वो कहाँ है, तो गाड़ी वाला आपको लेकर जाएगा, दर्शन कराएगा उस शिवलिंग। बस अंतर दोनों में इतना है, रामेश्वर शिवलिंग पर गंगा जी का जल चढ़ता है और हनुमतेश्वर शिवलिंग पर आपके घर से ले जाई हुई बेलपत्र चढ़ती है। तो कहोगे महाराज वो तो मुरझा जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। तो जो विद्वान लोग रहते हैं वो अपनी एक पुस्तक अपनी बैग में रखते हैं, उस बैग के अंदर एक बेलपत्र को सीधा रख लेते हैं, उसको जड़ लेते हैं और उसी बेलपत्र को फिर निकाल कर वहां दी जाती है, जो हनुमतेश्वर शिवलिंग पर समर्पित होती है। कहते हैं जिस घर की बेलपत्र हनुमतेश्वर शिवलिंग पर समर्पित होती है, उस घर में कभी किसी की अकाल मौत नहीं होती है, अकाल मौत से परे हो जाता है। राम जी महाराज ने सेतु बनाने से पहले शिव जी की आराधना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करते समय शिव जी की स्थापना करते हैं, रामेश्वर के रूप में शिव विराजमान होते हैं।